हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। आज है 30 अगस्त और आज वीनस और मर्क्यूरी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो उसके बाद बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि वीनस जो है वो हमारे फाइनेंस को, करियर को और लव लाइफ को दर्शाता है, और मर्क्यूरी हमारे बुद्धि को और कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है। तो दोनों ही चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं उसमें आपके लाइफ में कौन सा ग्रह जो है वो, कौन सी प्लैनेट आपके लाइफ में ज़्यादा एक्टिव होगा, कौन सा हाउस आपका एक्टिव होगा, और आप कौन सी ज़ोडिएक साइन में रहने वाले हो। तो क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। ये ज़ोडिएक साइन, प्लैनेट और अब हाउसेस की बारी है। वाओ, बॉटम ऑफ डेक है सन। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, करियर में ब्राइट फ्यूचर आएगा, रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर रही है। तो आपका वीनस या शुक्र जो है वो आपका अच्छा हो रहा है। मुझे अंदर से सुनाई दिया उच्च का हो रहा है। तो यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में वीनस जो है वो रंग लाने वाला है। तो देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है, कौन से हाउसेस आपका जो है हाउस उसमें ओके, द 8th हाउस। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेस एंड इंटेंस इमोशंस। तो रिलेशनशिप में 8th हाउस मुझे ये दिख रहा है, अगर डिले हो रहा था रिलेशनशिप में आपके, और मुझे ये दिख रहा है ना कि यस, आपके लाइफ में अगर रिलेशनशिप के लिए या कोई भी लव लाइफ के लिहाज से या किसी भी रिलेशन में, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या पार्टनर के साथ हो, बच्चों के साथ हो, नॉर्मल लोगों के साथ भी है, वो अगर कुछ ठीक नहीं हो रहे थे तो अब रिलेशनशिप में आपके चेंजेस आ रहे हैं। तो अब आने वाला जो समय है वो आपके रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें लाएगा, क्योंकि आपके जो इमोशंस जुड़े हुए हैं आपको समझ में आएगा कि किसके साथ आपको इमोशंस जोड़े रखना है और किसके साथ इमोशंस रखना ही नहीं है। तो ढेर सारी क्लैरिटी के साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। देखते हैं कौन सा प्लैनेट, मर्क्यूरी। ओके, सो आपके लिए मर्क्यूरी और वीनस दोनों ही प्लैनेट गुड रिजल्ट देने वाले हैं आपको। आप किस तरह से बात कर रहे हो, आप जिस तरह से बात कर रहे हो आपके काम बनेंगे। मुझे यही लगता है रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन आ सकता है। दोनों ही ग्रह मिलकर आपके प्लानिटरी पोजीशन अच्छे बना रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़ सकता है। आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपकी लाइफ में आप ग्रो करोगे फाइनेंशियली, इमोशनली। सो एक तरह से आपके लिए ये युति बहुत अच्छी रहने वाली है। भले आप कौन सी भी राशि के हो, आपके कोई भी प्लैनेट्स ऊपर नीचे हो, ये अगर वीडियो आप देख रहे हो तो आपके लिए ये समय बहुत ही खूबसूरत ही रहने वाला है। और ज़ोडिएक है टॉरस। द एनर्जी अराउंड यू शोज द abundance ऑफ नेचर। इट इज़ रिच, अर्दी एंड प्रोडक्टिव, yet रिलैक्स्ड एंड सॉल। तो अब आपके लाइफ में पीस आ रहा है, आप ग्राउंडेड फील करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, मेरी लाइफ में पीस है, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और यट
आप बहुत ज़्यादा काम एंड रिलैक्स्ड हो, और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो। ये सक्सेस आपके सर पे नहीं चढ़ रही है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है आपका वीनस और आपका जो शुक्र है, सॉरी मर्क्यूरी है, वो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आपको देगा। और जानते हैं इस सब के चलते आप कौन सी एनर्जी में आने वाले हो, आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, आइए चेक करते हैं। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम जानते हैं कि आपके लाइफ में अब क्या होगा। जैसे हमने देखा है कि वीनस और मर्क्यूरी कंजंक्ट हो रहे हैं। वाओ, डोर टू स्पिरिट। जैसे मैंने पहले ही कहा, आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस और शांति आ रही है, अमन, पीस, वॉटेवर आप जिस भी इसमें ले रहे हो, हीलिंग हो रही है आपकी। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रेटॉन, आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट हो रही है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपसे कनेक्टेड है। आप अगर अपना इंट्यूशन के ऊपर अगर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको आगे के रास्ते दिखाई देंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है। तो मुझे यही दिख रहा है, हर कार्ड्स में विंग्स है आपके लाइफ में। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। आपका अब डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, जहाँ आपका रूट चक्रा, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, आपका रूट चक्रा स्टेबल होगा। रूट चक्रा जब स्टेबल होता है तो आपके फाइनेंशियल इश्यूज ख़त्म होते हैं, रिलेशनशिप में सुधार आते हैं, एक स्टेबल लाइफ को जीना आप स्टार्ट करते हो। अगर लोअर बॉडी में कोई आपका पेन है या अफेक्ट हुई है किसी चीज़ से, तो वो भी आपकी हील होने वाली है। दिस इज़ योर टाइम, आप अपने लाइफ में खुश रह सकते हो। थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल या कैमुअल, जो भी बोल सकते हो। एक तरह से ये सोलर प्लेक्सस चक्रा है, थर्ड चक्रा, जो सन से रिलेट करता है। तो ये आपकी लाइफ की खुशियों को दर्शाता है। एक लाइफ में आप रियल में खुश होने वाले हो, खुश रहने के लिए खुश नहीं होने वाले हो, रियलिटी में आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। और लास्ट में मुझे ये दिख रहा है ना, पेट से रिलेटेड अगर कोई आपके प्रॉब्लम्स थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं, आप हील हो रहे हो। बस आपको पास्ट में रहना नहीं है और एंजाइटी में जाना नहीं है, आप रियल में खुश हो रहे हो। आपके लाइफ से ये एंजाइटी निकल रही है और आपकी हीलिंग हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है और आप बहुत ही स्टेबल लाइफ में जा रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है। और लास्ट कुछ कार्ड्स देखते हैं हम, एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें सबके लाइफ में चेंज होकर ही रहेगी, ये अब देखते हैं और इस रीडिंग को हम ख़त्म करते हैं। तो ये पार्ट जो है वो हर किसी के लाइफ में रिलेट होगा, क्योंकि ये ऐसे मैसेजेस रहेंगे जो हर किसी से रिलेट होंगे। इस पार्ट को मिस मत करिएगा। ओके, नहीं वो ठीक है। 5 जस्टिस, आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। चीज़ें आपके लाइफ में जो आपके लिए सही चीज़ें हैं वो आपके लाइफ में हो रही है। आप कृतकृत्य होने वाले हो, आप ग्रैटिट्यूड शो करने वाले हो। द हाई प्रिस्टेस, अगर आपके लाइफ में कोई निगेटिविटी थी तो वो ख़त्म हो रही है। किसी सच्चाई से पर्दा उठ रहा है और आपको ये बताया जा रहा है कि माँ जो है वो आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड द मैजिशियन का कार्ड है, ये आपको बताता है कि आपने अपनी लाइफ को जिस तरह से मैनिफेस्ट किया था, आपने बहुत सपने देखे थे, तो वो लाइफ अब आपके मतलब
वो अब लाइफ आप स्टार्ट करने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने वाले हो। द एम्परर आपको बताता है कि आपके लाइफ की पोजीशन जो भी हो, सिचुएशन को आप हैंडल आप करोगे और अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब आप किसी के सामने झुकोगे नहीं, अब सिचुएशन आपके सामने झुकेगी, क्योंकि स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड बताता है आपकी विश फुलफिलमेंट होने की, जो मुझे मैजिशियन के नीचे दिख रहा है। तो आपने जिस भी चीज़ के लिए मन्नत मांगी थी, जिस भी चीज़ के लिए प्रेयर्स करी थी, रिचुअल्स किए थे, मैनिफेस्ट किया था, वो चीज़ आपकी फुलफ़िल होने वाली है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है आपने। सिचुएशन कितने भी आपके अप्रोक्ष थी, लेकिन आपने उसको अपने अनुकूल बनाया है, और इसी वजह से आपके लाइफ में अब जस्टिस आ रहा है। और पता है, इन सब के बीच में मुझे माँ काली और नारायण की एनर्जी फील हुई। माँ काली जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है निगेटिव एंटिटी से या निगेटिविटी से, और जो नारायण है, मुझे लग रहा है आपके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल इश्यूज थे वो अब ख़त्म होंगे, क्योंकि आपके लाइफ में आपने जो स्ट्रेंथ दिखाकर अपने अपने ऊपर, अपने डर के ऊपर काबू पाया है, इसी वजह से आपके लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो ये सबके लिए है। माँ काली आप सबको ब्लेस कर रही है। और आज शनिवार है, माँ काली का दिन है, और मुझे उनकी एनर्जी फील हो रही है। और उसके साथ साथ नारायण जो है उनकी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके लाइफ के फाइनेंशियल इश्यूज ख़त्म होने वाले हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू सो मच मेरे रीडिंग से जुड़े रहने के लिए। आपको ये रीडिंग कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।